स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कि संप्रेषण तकनीकी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या। आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं ज़रूर, तो इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसमें ज़्यादातर कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द की, और ये कैसे बना, इसका अर्थ क्या है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो संप्रेषण है, ये अंग्रेजी भाषा का कम्युनिकेशन शब्द का कम्युनिकेशन शब्द है। जो संप्रेषण का मतलब होता है इंग्लिश में, जैसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, तो इंग्लिश में से कम्युनिकेशन बोलते हैं, सब जानते ही होंगे। और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। उसका अर्थ क्या है कम्युनिस्ट का? तो इसका अर्थ है जानना या समझना। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कम्युनिस्ट से। और उसका जो अर्थ है, उसका मतलब होता है जानना या समझना। कम्युनिस्ट जो शब्द है वो किससे लिया गया है? कॉमन शब्द से। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे से कि ये कॉमन शब्द से लिया गया है। संप्रेषण का अर्थ क्या हुआ? संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्ति में सामान्यतया यानी कि कॉमन बना देना। समझ आ रही है कि ये जो कम्युनिस्ट शब्द है ये किससे लिया गया है? कॉमन से, है ना। तो और इसी से ये कम्युनिकेशन शब्द बना है, जिसका मतलब होता है हिंदी में संप्रेषण और इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों में कॉमन बना देना। मतलब हम बोल सकते हैं कि संप्रेषण या संचार शब्द का मतलब होता है तथ्यों, सूचनाओं और विचारों को भेजना या समझना। मतलब जो तथ्य हैं या सूचनाएं हैं या विचार हैं, उनको किसी और को भेजना, उसे हम संप्रेषण बोलेंगे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, ये द्विमार्गी प्रक्रिया है। इसके लिए क्या जरूरी होता है? इसके लिए जरूरी होता है कि ये जो विचार हैं या ये जो संदेश है जो कि एक प्रेषक द्वारा दिया जाता है, तो वो उसी अर्थ में संप्रेषणकर्ता के जो उसी अर्थ में पहुंचे दूसरे व्यक्ति तक, जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने अपने विचारों को भेजा है। इसमें ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी संदेश दूसरे व्यक्ति को देता है, तो वो उसी अर्थ में पहुंचना चाहिए जिस अर्थ में जो संप्रेषणकर्ता ने भेजा है। उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो संदेश भेजने वाला है और जो संदेश प्राप्त करने वाला है, तो जिस अर्थ में संदेश भेजने वाले व्यक्ति ने संदेश को भेजा है, उसी अर्थ में संदेश प्राप्तकर्ता जो है, तो वो उसी अर्थ में उसे वो संदेश प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो संप्रेषण पूरा नहीं होता है। तो ये में बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जिस अर्थ में भेजा जाए संदेश, उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त करे। मतलब संप्रेषण का क्या अर्थ हुआ? संप्रेषण का अर्थ हुआ विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार हमें पहुंचाना है कि वह उसे जान सके और समझ सके।
आपकी समझ में आ रही होगी कि किस तरह से ये संप्रेषण प्रक्रिया होती है। तो इसमें यही चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जिस अर्थ में संदेश भेजा जा रहा है उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता उसे जान सके और समझ सके। एक एडविन वी फ्लिप्पो के शब्दों में एक इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन, इसे आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं बाद में भी लिखवा दूंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी याद आ रही है तो मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है संप्रेषण की, तो संप्रेषण या संचार, संदेश संप्रेषण या संचार अन्य व्यक्ति को इस तरह प्रोत्साहित करने का कार्य है जिससे वह किसी विचार का उसी रूप में अनुवाद करे जैसा कि लिखने या बोलने वाले ने चाहा है। ये एडविन बी फ्लिप्पो के शब्दों में है कि संदेश संप्रेषण या संचार अन्य व्यक्तियों को इस तरह प्रोत्साहित करने का कार्य है जिससे वह किसी विचार का उसी रूप में अनुवाद करे जैसा कि लिखने या बोलने वाले ने चाहा है। देखिए ये अभी मैंने आपको बताया है ना कि संदेश उसी तरह से पहुंचे जिस अर्थ में संदेश भेजने वाले ने भेजा है, उसी तरह से संदेश प्राप्तकर्ता को वो संदेश मिलना चाहिए। संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान चलता है। तो यहाँ तक आपकी समझ आ गई होगी कि संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण एक ऐसी कला हम बोल सकते हैं जिसके अंतर्गत क्या है, विचारों, सूचनाओं और संदेशों, सुझावों का आदान प्रदान होता है। चलिए इसे देख लेते हैं। संप्रेषण का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं इसे अच्छे से समझिएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। देखिए संप्रेषण जो है इसे हम शिक्षा की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि शिक्षा क्या है, शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें कुछ साधनों की ज़रूरत होती है, या अपने विचारों को हम कैसे प्रदान करेंगे, दूसरे को कैसे पहुंचाएंगे दूसरे तक, तो वो संप्रेषण के माध्यम से ही होता है। कैसे हम छात्रों को बताएंगे, या कोई पाठ्यक्रम है उसे हम कैसे समझाएंगे, कोई विषय वस्तु है उसे हम कैसे कोई भी चैप्टर हम छात्रों को जो पढ़ाएंगे तो हम कैसे पढ़ाएंगे, संप्रेषण के माध्यम से। अपने विचारों को हम छात्रों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उसमें हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है। संप्रेषण प्रक्रिया बहुत ज़रूरी होती है उसमें। तो हम इसीलिए हम संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसके ऊपर ही सारी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। देखिए ये मैंने अभी बताया था कि संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिस शब्द का अभिप्राय है कॉमन या सामान्य। ये मैंने अभी आपको बताया था कि कम्युनिस शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब होता है कॉमन या किसी चीज को सामान्य कर देना। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवरोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। शिक्षा और शिक्षण बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के संभव ही नहीं है। शिक्षक होने के नाते आप अपने प्रधानाचार्य से अथवा छात्रों से कुछ कहते हैं, या छात्र आपको कुछ बताते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, या प्रधानाचार्य बुलाकर आपको आदेश देते हैं, प्रशंसा या आलोचना करते हैं। इसका तात्पर्य है कि संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। देखिए ये सब चीज किस में आते हैं, संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में आते हैं। ये सब कुछ भी
आप छात्रों से कह रहे हैं या छात्र आपसे कह रहे हैं या प्रधानाचार्य आपसे कह रहे हैं, कुछ भी आपके बीच में जो भी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, किसी भी माध्यम से हो रहा है, लिखित होता है या मौखिक होता है या जो भी है, अभी मैं ये भी आगे बताऊंगी आपको, क्योंकि ये आगे आएंगे कि किस तरह से ये संप्रेषण के माध्यम है, किस तरह से होते हैं, तो वो आगे हम बताएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब संप्रेषण है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसका तात्पर्य है कि संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। जब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर परस्पर कानों में फुसफुसाते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, तब भी संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही होती है। देखिए, बच्चे आपस में बातें करते हैं, है ना, धीरे धीरे बोलते हैं, ये सब क्या है, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जहां भी आप देखेंगे कि एक दूसरे के विचार आदान प्रदान हो रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो वहां संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अच्छा भाषणकर्ता सदैव अपने हाव भाव, मुख मुद्रा तथा मुख भंगिमाओं का प्रयोग अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए करता है। देखिए, संप्रेषण में अगर कोई भी जो भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, तो उसमें अपने हाव भाव और मुख मुद्रा या जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, वो सब हमारे जो हम बोल रहे हैं उनके अनुसार हम लोग प्रयोग करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने के प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। देखिए, संप्रेषण में जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले संदेश दिया जाता है, किसके द्वारा, प्रेषक के द्वारा। प्रेषक को हम सेंडर या स्पीकर भी कहते हैं। फिर किस माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, ठीक है, माध्यम कोई भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि किस तरह से संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो होती है। उसके बाद फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि, मतलब कि किस तरह से संदेश दिया गया प्रेषक के द्वारा, उसके बाद किस माध्यम से दिया गया, उसके बाद किस तरह से ये प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। मतलब संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए आधारभूत 5 प्रश्न शामिल होते हैं। कौन कौन से, किस तरह से हम इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। देखिए, इसका मैं चार्ट भी पर बना के दिखाऊंगी, जो है इसका वो बाद में दिखा दूंगी, जिससे आपकी और समझ में आ जाएगी। पहले मैं इसे समझा देती हूँ कि संप्रेषण प्रक्रिया में एक तरह से हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं, आधारभूत 5 प्रश्न। कैसे कि संप्रेषण में कौन है, उसने क्या कहा, किसको कहा, किस माध्यम से कहा और उसका प्रभाव क्या पड़ा, किस प्रभाव के साथ, ठीक है। तो ये इसके 5 आधारभूत प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं। ये संप्रेषण प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व भी हैं, कौन कौन से हैं, विचार, प्रेषक, प्राप्तकर्ता, संदेश, है ना, उसके बाद फीडबैक। तो ये क्या है, ये प्रक्रिया में ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो संप्रेषण प्रक्रिया है इसमें एक प्रेषक होता है, जिसे हम सेंडर या स्पीकर कहते हैं। वो एक संदेश देता है, किस भाव के साथ संदेश दे रहा है, उसके बाद वो प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है संदेश, और वो उसी अर्थ में उसके पास पहुंचा है या नहीं, तो वो प्राप्तकर्ता के पास उसी अर्थ में पहुंचना चाहिए। उसके बाद ये दोबारा से फीडबैक देता है और वो संदेश दोबारा से प्रेषक के पास पहुंचता है कि हाँ, ये उसी अर्थ में पहुंचा है। तो ये क्या है, ये सारा प्रोसेस क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें चलिए आगे देखते हैं
आपकी समझ आ रही होगी। अभी मैं इसे बना के दिखाऊंगी तो आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगी कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ थे हम। संप्रेषण, प्रेषण करने की, विचार विनिमय करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की और दूसरों की बातें सुनने की, विचारों, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की एक प्रक्रिया है। तो ये आपकी समझ आई होगी कि संप्रेषण प्रक्रिया है क्या। संप्रेषण प्रक्रिया विचार विनिमय करने की, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की या दूसरों की बातों को सुनने की, अपनी अभिवृत्तियों, संवेदनाओं और सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की ये प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये देखिए एंडरसन के अनुसार ये एक इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, इसे देख लेते हैं। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक, हाव भाव आदि रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। इन्होंने जो प्रक्रिया बताई है, कैसी बताई है कि ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है, चेतन अवस्था में या अचेतन अवस्था में दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक यानी कि हाव भाव यानी इशारों में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। संप्रेषण की परिभाषा देते हुए लीगन्स कहता है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि संप्रेषण मतलब इस तरह की प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए क्लास में तो दो से ज़्यादा होते हैं, एक टीचर होता है, बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ कही है कि दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों को, तथ्यों को, भावनाओं को और प्रभावों को इस प्रकार से विनिमय करते, मतलब एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। सभी लोग जो संदेशों को समझ जाते हैं, उसी रूप में समझ जाते हैं जिस रूप में दिए गए हैं संदेश। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। ये देखिए एक और डेफिनेशन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, आ जाती है कई बार ये भी। लुगिस एवं बीगल के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसके बारे में इन्होंने बोला है कि ये एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इसमें एक सामाजिक व्यवस्था निर्धारित होती है। ये उसके अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों और निर्णय द्वारा लोगों के जो विचार हैं, मत हैं, अभिवृत्तियां हैं, उनमें परिवर्तन लाया जाता है। तो ये समझ, इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो आगे विशेषताएं हैं, संप्रेषण की प्रकृति या विशेषताएं हम ये अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि किसने किस तरह से इसके अलग अलग मॉडल तैयार किए हैं इस प्रोसेस के, किस तरह से, तो वो हम बाद में देखेंगे। और बाकी आज हमारा इतना ही रहेगा क्योंकि टॉपिक फिर लंबा हो जाए। तो आज हम इतना ही देखेंगे कि संप्रेषण होता क्या है, इसके बारे में ही हम जानेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। आप लोग इसी को अच्छी तरह देखिए और इसकी ये जो डेफिनेशन है ये बहुत अच्छे से देखिएगा, जो भी मैंने इसमें एक दो कराई हैं, और इसका अर्थ देख लीजिएगा, ये कहाँ से लिया गया है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो वो आप लोग देख लीजिएगा।
बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।